वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस कंप्लीट रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के जो भी आपके एग्जाम सब आने वाले हैं उन सब से रिलेटेड उन सब्जेक्ट जो मैथ्स है आपका उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं कुछ पॉइंट्स पे आपको पहले कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट ये है कि आप सभी के जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अब कम टाइम बचा है, यानी नवंबर, अब बस दिसंबर है, जनवरी है और हाफ इन फरवरी मारिए आप, कि टोटल 2 से ढाई महीने का आपके पास टोटल ड्यूरेशन बचा हुआ है। तो इस ड्यूरेशन में आपके पास सिर्फ मैथ सब्जेक्ट नहीं है, और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स है। मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज़ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं और सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर ही आपका कंप्लीट बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहला जो फोकस आपको करना है वो करना है सिलेबस पर। इस सिलेबस जो आपका है ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर कुछ पार्ट्स रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं, कुछ पोर्शंस जो बाकी हैं उनको अपकमिंग मंथ में उनको कंप्लीट करिए और सिलेबस अब कंप्लीटली आप पूरा खत्म कर लीजिए। नेक्स्ट है रिवीजन। जैसे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने मैथमेटिक्स के लगभग 8 से 9 चैप्टर के कंप्लीट वीडियो जो होते हैं वो मैंने डिटेल्स में अपलोड किए हुए हैं। और ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट्स के रिवीजन स्टार्ट कर देने चाहिए। जिन लोगों ने अभी नहीं किया है, जिन लोगों का अभी बाकी है, या फिर कुछ लोगों ने तो काफ़ी अच्छे से अपना रिवाइज भी करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो वो चीज़ आपको करनी है। मतलब फर्स्ट जो है सिलेबस कंप्लीट करिए, सेकंड आपको रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। थर्ड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कई प्रकार से हो सकता है। आपके बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं उनके कर सकते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें एडिशन होता है वो होता है PYQs का। PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको प्रैक्टिस करने का। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में, लेट अस सपोज अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे आए हैं, उनको प्रैक्टिस करना। अदर बोर्ड एग्जामिनेशन में है, गुजरात बोर्ड में है, या फिर किसी MP बोर्ड का है, राजस्थान बोर्ड है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस जो भी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम है उनसे रिलेटेड NCERT सिलेबस है मोस्टली, और उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर जो बनते हैं प्रीवियस ईयर के ही अकॉर्डिंग उसी के बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे बनते हैं। फोर्थ है, ऐसे तो कई पॉइंट्स लिखना चाहो तो बहुत हो जाएंगे, बट हम जो फॉलो कर सकते हैं या फिर जनरली जो हम करते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं की बात करी है। हम क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते ही हैं। चाहे कोई भी बच्चा थोड़ा पढ़ने में अच्छा हो, थोड़ा वीक हो, एवरेज हो, कोई भी बच्चा हो, सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देगा ही। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करके जाना ही पड़ेगी, और स्पीड। ये चारों पॉइंट ऐसे हैं जो हर कोई करता है, और अगर हर कोई कर रहा है तो इसी को अगर इफिशिएंटली कर लिया जाए, काफ़ी। जब सब कोई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स बना लेना, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना, कुछ अच्छे लेवल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और सबसे बड़ी बात यह है स्पीड के साथ साथ गलती नहीं करना। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं इसमें आपको मैथमेटिक्स के कई टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इन द सेंस सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको करके बहुत अच्छा लगेगा, और आपके सिलेबस का होगा वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा कि हाँ हमें चीज़ें आ रही हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो सीरीज में जो भी क्वेश्चंस आए हैं या जो भी क्वेश्चंस अभी आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, आपको क्या करना है, उनको प्रॉपर एक नोट्स बनाते चले जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं ये कह रहा हूं ये आपकी एक प्रैक्टिस सेशन है, और आपको ड्यूरिंग द क्वेश्चन, लेट अस सपोज मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा और आपने वो क्वेश्चन देखा, तो पहले आप ये कोशिश करिए क्या वो क्वेश्चन आपको आ रहा है, और अगर वो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप उसको सॉल्व करिए। देखिए भी कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, कुछ उसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट तो कोई नहीं बताए हैं। मीन्स आपको क्वेश्चंस खुद से धीरे धीरे प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल,
कुछ मॉडरेट लेवल का, कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स में कोई भी, जैसे सीबीएसई का है तो उसमें भी थोड़े बहुत, आईसीएसई है, ऐसे अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग टाइप के पेपर आते हैं। तो आपको होपलेस नहीं फील करना है, इन द सेंस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक से नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को और अच्छे से करना है। उसमें आपको निराश नहीं होना है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया है। तो एक्चुअली मैं ये बता दूं कि वो क्वेश्चन अगर लिखा है तो आपको केयरफुली उसको पहले देखना है कि कैसे सॉल्व किया गया है, फिर उससे रिलेटेड जो सिमिलर प्रॉब्लम होंगे फिर आप उनको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, ये जो मैंने क्वेश्चन यहां पर मैं सॉल्व करूंगा वो लैंग्वेज हिंदी में ही होगा। दूसरी चीज, उसको यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, इन द सेंस हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का है, मैथ में सिर्फ लैंग्वेज की बात है, बस वो हिंदी में लिखा होता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल सीरीज से, चैप्टर्स थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने फर्स्ट सेकंड कराया, तभी हो गया फोर्थ फिफ्थ करा दिया, ऐसे कुछ चैप्टर्स में वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन होंगे आपके कंप्लीट चैप्टर। तो आई थिंक इतना आपको बात ध्यान में रखना है, और अगर आप ये बात ध्यान में रखते हो, ये जरूरी है बताना, क्योंकि ऐसे नहीं सडनली हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दें और आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको ये बात जान लेना होगा कि जो भी यहाँ क्वेश्चन है वो आपकी बेनिफिट के लिए है। अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो आप में एक्स्ट्रा वो वैल्यू ऐड हो जाएंगी, और जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है, मैं जिनको वीक बोलता हूँ इन द सेंस जो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के मोड में है, अभी पीछे हैं थोड़ा सा, तो उनको ये और कॉन्फिडेंस देगा। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है अपने अपने सभी सब्जेक्ट, ये सिलेबस मतलब इन द सेंस ऑल सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जो बाकी हों। रिवीजन पर बहुत फोकस देना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं। ऑप्शन में आपके पास पीवाईक्यूज है, प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, उनके करिए स्पीड। बाकी रही बात लास्ट में ये है कि आपका ये बोर्ड का एग्जाम है, 10th का होगा, 12th का होगा, अलग अलग। आपका मैं 10th का कराने जा रहा हूँ, तो आपके लिए फर्स्ट टाइम है, इसलिए आप थोड़े से हेजिटेट या फिर थोड़ा सा फियर या नर्वस फील कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे स्कूल का पेपर देते हैं वैसे ही वो भी होता है, ठीक है ना। तो बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है इन क्वेश्चंस में, राइट, और खूब जम के तैयारी कीजिए और एक एक चीज को फॉलो करिए। तो ये सेशन थोड़ा सा छोटा होगा, बट नो डाउट आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, 5 हो, कुछ भी हो, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल आप आराम से ध्यान से समझते हुए चलिए। रियल नंबर चैप्टर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3q plus 1 और 3q plus 2 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर q। इन द सेंस आपको एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर है जो कि 3q plus 1 3q plus 2 के फॉर्म का हो। तो पहले आप यूक्लिड लेमा पे जाइए। यूक्लिड लेमा जो आपको रिवीजन वीडियो अगर आपने किया हो या फिर चैप्टर को रिवाइज किया हो, तो यूक्लिड लेमा में आपने कुछ ऐसा इक्वेशन पढ़ा होगा। इन द सेंस इसका क्या मतलब है कि इफ a एंड b आर सम इंटीजर्स, अगर ये दोनों कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, तो इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, तो एक यूनिक इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट करता है जो कि r होता है रिमाइंडर, q होता है क्वोशंट, लेस देन b और इक्वल टू 0। इसको ऐसे स्टेटमेंट को समझना चाहेंगे तो एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है 5, मैं इस 5 को डिवाइड करना चाह रहा हूं 2 से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस नंबर को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, ये है 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। तो यहां पर आप रिमाइंडर देखिए क्या बचा हुआ है 1। अगर जैसे ये नंबर 5 है, इस नंबर के बजाय मैं 4 लेता, यहां पे 4 लिखता, तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आता 0। और अगर मैं इस 5 के बजाय मैं नंबर लेता 6, तो अब डिवाइड करता, तो 2 3 जा 6, अब रिमाइंडर कितना आता 0। नाउ टेक द नंबर 7, अब 7 लिया और 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर कितना बचा
1। यानी ऐसे केस में जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो हमारे पास रिमाइंडर जो देखने को मिल रहा है वो या तो 0 मिल रहा है या फिर 1 मिल रहा है। देखिए 0 और 1 के अलावा, मतलब या तो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड है तो रिमाइंडर 0 है, या फिर नहीं डिवाइडेड है तो रिमाइंडर 1 है। इन द सेंस जो ये रिमाइंडर है ये लेस देन है किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से, और रिमाइंडर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो या तो यहां पे लिखूं रिमाइंडर कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर कितना है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। ये नंबर लेस देन 2 है और ग्रेटर टू इक्वल टू 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 आ सकता है या फिर उससे कम आ सकता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। और ये यूक्लिड लेमा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3q, 3q plus 1 एंड 3q plus 2। तो अगर आप इस 3q को देखें तो q मीन्स व्हाट, क्वोशंट। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, q मीन्स क्वोशंट, जो वहां पे हम इधर लिखते हैं। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब हम 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। इफ वी कंपेयर फ्रॉम दिस, अगर हम लेट अस सपोज इसको कंपेयर करें, वेट, तो अगर यूक्लिड लेमा के जैसा लिखना चाहें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहां पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3q प्लस आर। तो व्हाट आर द कंडीशन एग्जिस्ट कि जो ये रिमाइंडर r है दिस मस्ट बी लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। a क्या हो सकता है, 3q के फॉर्म का हो सकता है, और a जो नंबर है वो 3q इफ रिमाइंडर इज 1 ये फॉर्म का हो सकता है, या a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 के फॉर्म का हो सकता है। मतलब एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 3q प्लस 1, 3q प्लस 0, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इन द सेंस रिमाइंडर कितना है, 0, 0, 1, 2, ये तीनों फॉर्म का ही एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूक्लिड लेमा। आपको यूक्लिड लेमा याद रहना चाहिए कि a इज वेयर a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सच नंबर्स q एंड r एग्जिस्ट व्हिच इज रिमाइंडर लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। बस इसमें यही करना था कि हमें यूक्लिड लेमा को ध्यान में रखना था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछ भी देता है कि डिफाइन द यूक्लिड लेमा को डिफाइन करना हो, और इसके ऊपर हम लोग अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नाउ ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऑड मतलब क्या होता है, विषम धनात्मक संख्या, इज फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले आप ये बताइए कि ऑड नंबर्स होते कौन कौन से हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, यहां पे क्या कह रहा है कि ऐसा आप बताइए कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो फॉर्म होगा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का। मतलब q की जगह पे मैं कोई भी नंबर या कोई भी संख्या रखूंगा तो ये जो फॉर्म हमें आएगी, ये जो नंबर मिलके आएगा वो एक विषम संख्या होगी, यानी ऑड नंबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन अगर मैं देखूं, इसका यूक्लिड लेमा जो कहता है उस हिसाब से कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर a है तो वो फॉर्म किसका होना चाहिए, bq प्लस r का। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो दिस इज a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, और दूसरा कंपेयर करूं तो 4q प्लस 3 लिखा हुआ है। b की जगह पे क्या है, b इज इक्वल टू वॉट, b इज इक्वल टू 4, b कितना है 4। तो क्या कंडीशन थी इसके बगल में, जो रिमाइंडर होगा वो लेस देन कितना होगा 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन द सेंस मैं चारों लिखना चाहूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई, यानी रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है,
जो शेषफल बचेगा वो तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 पॉसिबल है और 3 पॉसिबल है। 4 पॉसिबल नहीं है, तो हर के लिए लिखिए a इज इक्वल टू 4q प्लस 0 यानी 4q, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। यही कंडीशंस बने, यही 4 कंडीशन आपके सामने हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4। इन चारों कंडीशन में से केवल हमारे पास 2, फर्स्ट और सेकंड, ये वाले इन चारों में से हमको सेलेक्ट करना है। ये लिखा है मैंने, एक्चुअली 0 हटा ही दो ऐसे। इन चारों में से सेकंड ये और ये लास्ट, ये ऑड है और ये इवन है। तो पहले हम ये पता लगाएं कि 4q और 4q प्लस 2 ये इवन क्यों है। कोई भी नंबर इवन तब हो सकता है जब उसमें 2 का फैक्टर हो, मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो, 2 उसका फैक्टर हो। तो अगर ये 4q है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 2q। 4q को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, और 4q प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं, 4q प्लस 2 को 2 कॉमन ले लो, लिखो 2q प्लस 1। 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 उभयनिष्ठ है तो बाहर निकाल लिया, 4q प्लस 2 और 2q प्लस 1। तो आप मुझे ये बताओ, इफ यू डिवाइड दिस नंबर बाई 2, इफ यू डिवाइड दिस नंबर बाई 2, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 टू कैंसिल। दैट्स मीन अगर कैंसिल हो रहा है डिवाइड देने पर, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर 2 से क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो दिस नंबर एंड दिस नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडिंग बाय 2। तो ये नंबर तो हमारे पास अब बचे नहीं, मतलब ये नंबर कौन सा है फिर, इवन, और ये नंबर कौन सा है फिर, इवन। ये भी इवन, ये भी इवन। और हर इवन नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, ऑड, और फिर हर इवन नंबर के बाद क्या आता है, ऑड, और इवन नंबर से पहले भी ऑड। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार इवन नंबर फिर ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, ये सीरीज चलती रहती है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट केस इवन का है तो सेकंड केस किसका होगा फिर, ऑड का, और फिर अगर ये फिर इवन आया तो फिर थर्ड केस, लास्ट वाला केस किसका होगा, ये भी किसका होगा, ऑड का। तो हमें यही प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था ना कि शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1। तो हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट, ये सेकंड वाला केस और ये लास्ट वाला केस 4q प्लस 3। हेंस प्रूव, बस आपको ऐसे ही लिख देना है स्टेटमेंट बना के कि लेट अस सपोज दिस इज यूक्लिड लेमा, अकॉर्डिंग टू दिस here it is 4, so remainder must be less than 4 or greater than equal to 0. so possible conditions क्या है, 0 1 2 3, यही हमारे पास एक पॉसिबल कंडीशन है। इसी की यही शर्त है कि हाँ रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3। उसके अकॉर्डिंग लिख के हमने 4 इक्वेशन बनाई और फिर मैं आपको यहाँ वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन कैसे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। शो दैट, दिखाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से पूर्णतः विभाजित है अगर n कोई धनात्मक, यहां पर मैंने ऑड लिखना भूल गया, इफ n इज एन ऑड, इज एन एक्चुअली एन ऑड, क्वेश्चन ये है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तो दिखाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है। आप मुझे ये बताओ सॉल्यूशन में पहले कि अगर कोई नंबर ये 8 से डिविजिबल है तो क्या ये 4 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ये कंडीशन बताइए पहले। 8 है, 8 जो 4 है वो 8 का फैक्टर है या नहीं, 4 2 जा 8। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 30, तो इस तरीके से वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है। लेकिन जो नंबर 4 से डिविजिबल है ऐसा जरूरी नहीं कि वो 8 से भी डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 12 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है, तो कन्वर्स पॉसिबिलिटी नहीं है
अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है, बड़ी होता है ना कि अगर बड़ी संख्या उससे डिवाइड है तो उसके जितने भी फैक्टर होंगे उनसे भी वो क्या होगी, डिवाइड होगी। तो यहां पे अगर ये 8 से विभाजित होनी है, 8 से कंप्लीटली डिवाइड होना है एंड एनी पॉजिटिव, तो वो 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4 से डिवाइड होने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से थे, 4q + 1 एंड 4q + 3। यही दो ऐसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स से जिनसे डिवाइड हो रहा था। तो हम करते हैं पहले सॉल्व केस 1, केस फर्स्ट। पहला केस क्या है, अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, 4q + 1 से डिवाइड हो रहा है, सो पुट n² - 1 = n की जगह पे नंबर रखिए 4q + 1 का स्क्वायर -1। हम देखते हैं ना ये सॉल्व करके कि ये नंबर 8 का फैक्टर बनेगा कि नहीं, मतलब इसमें 8 का फैक्टर एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ओपन करिए, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, 4q का होल स्क्वायर + 1 + 2 × 4q, a² + b² + 2ab -1। So 1 1 get cancelled, 4 4 जा 16q² + 4 2 जा 8q। इसका मतलब यहां पर आप 8q कॉमन लीजिए। When you take 8q कॉमन तो यहां बचेगा 2q + 1। नाउ केस नंबर 2, पहले दोनों केस आप समझ लीजिए। केस 2, n² - 1 = 4q + 3 का होल स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा, यहां पे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, 4 4 जा 16q² + 3 3 जा 9 और प्लस, एक्चुअली q और 9 में आप कंफ्यूज मत हुई, ये 9 है। 4 3 जा 12, 2 जा 24, q -1। ओके, तो ये हो गया 16q² + 24q और 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। यहां आप 8 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2q² + 3q + 1। और आप इसको भी अगर फैक्टराइज करना चाह रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2q² प्लस इसको लिख सकते हैं 2q + 1 और q + 1। आई थिंक इसका फैक्टर ये होगा। तो यहां पर आप देखो कि अगर यही n² - 1 वो इस फॉर्म में लिखा गया है, अगर 4q + 1 और 4q + 3 से ये डिवाइड हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर से ही, तो क्या इसमें मैं अगर 8 से डिवाइड कर दूं, इस नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूं, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो रिमाइंडर क्या देगा हमको, यहां पे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है इन दोनों केसेस में, 0। मतलब ये इसका फैक्टर है। n² - 1 8 से डिवाइड करने पर हमको रिमाइंडर देगा 0 हर हाल में, इफ वो नंबर 4q + 1 और 4q + 3। ओके, n जो यहां पे हम रखने वाले हैं वो देखो, ये कैसा नंबर है, ऑड। ये कैसा नंबर है, ऑड। ऑड नंबर यहां पे रखेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, और इस नंबर का सेंस ये है कि ये ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यहां पे आप रखिए और उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करिए और देखिए रिजल्ट क्या आता है। मैं आपको ऐसे समझिए कि आप n² - 1 को इधर बगल में लिखिए, और आप n की वैल्यू यहां पे क्या क्या रख सकते हैं, n की वैल्यू 0 1 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8, n की वैल्यू 9। आप ऐसे कोई भी नंबर रखिए। अब आप सोचिए
n की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर की कैटेगरी में है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये तो आप रख नहीं सकते। और अगर आप रखेंगे भी, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आप रखते हैं 2 रख देते हैं, तो 2 2 जा 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3। 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 इवन नंबर है, और 16 - 1 कितना आ जाएगा? 15। सब ऑड नंबर आ जाएंगे। आपको क्या रखना है? ऑड नंबर। ये देखो बोला है ना, फॉर एन एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आप रखिए n की वैल्यू 1। तो जब आप 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर - 1 कितना आएगा? नंबर ही 0 हो गया, तो n = 1 तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, n = 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -1 तो कितना आएगा? 8। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 -1 कितना आएगा? 8। तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? 8 तो खुद से डिविजिबल है। अब आप 5 रखिए, 5 5 जा 25 -1 कितना आएगा? 24। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? यस। और ये 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 1 जा 4 + 1। तो ये किस फॉर्म का हुआ? 4q + 1। इस फॉर्म का हुआ कि नहीं? और अगर मैं 5 के बजाय 6 को रखता, 7 को रखता, तो ऐसे लिखता इसको 4 1 जा 4 + 3, तो ये हो गया 4q + 3 के फॉर्म का। और 7 अगर ये है तो 7 रखेंगे, 7 7 जा 49 -1 कितना आ जाएगा? 48। तो एक्चुअली ये सेंस है इस क्वेश्चन का कि हमें n वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो कैसे हो? ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 9 को अगर लिखना चाहें, 9 भी आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। n 9 को लिखना चाहेंगे 4 2 जा +1, 4 2 जा 8 +1। और यही अगर n के बाद 9 के बाद 10 आएगा, 10 तो नहीं लेना है, 11 लेना है, तो 11 को लिखेंगे 4 2 जा 8 + 3। तो आप एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है, नंबर 4q है, 4q है, ये है 4, यहाँ पे q की वैल्यू ये है, यहाँ पर q की वैल्यू 2 है, लेकिन रिमाइंडर जो मतलब जो एक्स्ट्रा बच रहा है रिमाइंडर या तो 1 है वो या तो 3 है, और ये सभी नंबर्स क्या है? ऑड है। तो इस तरीके से यहां पर रख के हमने देखा कि वो सभी नंबर 8 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो आई होप टिल दिस पॉइंट आपको ये 3 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और अगर ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हैं तो आप एक्सरसाइज में जाइए, देखिए इनसे सिमिलर कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनको आप प्रैक्टिस करिए और फिर हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं आपको ये कहूँगा, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक, जितने लोग को पूरा देखने के बाद जितने लोग को शेयर कर सकना, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, क्योंकि सभी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं और मिल के अगर आप पढ़ें, थोड़ा एक माहौल भी बनेगा सेम प्लेटफॉर्म पे। किसी का कोई डाउट आता है, यही क्वेश्चन मान लो किसी को थोड़ा कम समझ में आया, आपके फ्रेंड को सही से समझ में आया, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। तो थोड़ा इसको शेयर कर दीजिएगा और काफ़ी लोगों से जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलिएगा कि इसको कम्प्लीटली देखें। और हम लोग फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो HCF है, LCM है, उनके कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रिपेयर वेल, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और अपने रिजल्ट भी शेयर करना लास्ट में। ठीक है ना, थैंक यू।